गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने का सबसे आसान विधि। हम लोग गुणनखंड को सबसे आसान तरीके से तोड़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 6। तो हम लोग इसको सबसे पहले ये जान जाइए कि गुणनखंड को कैसे तोड़ा जाता है। तो ये पहला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 के पारा 6 बार पढ़िएगा यानी 12 होता है ना बेटा। 6 2 जा 12 होता है। अब ये देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा कि जोड़ने पे 7 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ जाए। तो इसको देखो, सबसे हम कॉमन नंबर को चुनेंगे। तो कॉमन नंबर में हमारा बेटा कौन होगा? 4 इंटू 3। ये क्या हो गया? 4 के पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 होता है ना। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, ये हो गया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि 7x आना चाहिए। तो हमारा 4x, क्योंकि x है यहाँ बेटा, प्लस 3x। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 2x², तो 2x² ये लिख लेंगे, प्लस ये वाला सेम उतार लेंगे, 4x प्लस 3x, और उसके बाद ये भी सेम उतार लेंगे 6। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं। इसको ये उतार देना है, यहाँ पे जो हम लोग तोड़ के लाते हैं कॉमन डिजिट को यहाँ पे उतार देते हैं, और लास्ट वाले को सेम उतार देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बनाते हैं। 2 गुने, अब x², 2 तो 2 उतर गया, ये x² है, तो x गुने x, क्योंकि 2 बार था, प्लस 4 है, तो 2 गुने 2 गुने x। अब प्लस है क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, तो फिर ये 3 गुने x, 3 उतर गया, फिर x आया, प्लस 6 है, तो 6 को हम लोग छोटा करके लिखेंगे। 2 गुने 3 6 हो गया, 3 दूनी के 6। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें कॉमन देखेंगे, तो 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये कॉमन हो गया। x है और यहाँ भी x है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो बचा कौन है बेटा? बच गया हमारा x, और इधर बच गया 2। तो चलिए पहले हम लोग कॉमन को लिखेंगे। 2 हमारा कॉमन है, ये रहा कॉमन, तो कॉमन लिख दिए। फिर x हमारा कॉमन है, तो x लिख दिए। अब बच कौन गया है बेटा? x बच गया, तो x, प्लस बच गया तो प्लस, 2 बच गया तो 2, उसके बाद यहाँ बच गया तो प्लस बच गया है। अब ये देखिए 3 जो है कॉमन है, 3 कॉमन है, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन को यहाँ उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? x आएगा, फिर प्लस आएगा, और ये 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन हमारा यहाँ आ गया तो बच गया ये, तो यही रहा। आगे चलते, x प्लस 2, ये रहा हमारा। जब एक चीज और, मैथ जब भी हम बनाएंगे तो दोनों सेम आएगा। गुणनखंड जब भी हम लोग बनाएंगे तो हमारा दोनों सेम आएगा। ये देखिए x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये वाला कॉमन वाला डिजिट हमारा यहाँ आएगा, 2x प्लस 3। यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसको भी देखेंगे। मैं आपको पहले भी बताया हूं कि पहला डिजिट तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं होता है तो उसको 1 मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये पे हम ध्यान देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो इसको हमको 5 कॉमन ऐसा निकालना है, तो इसको कैसे कर देंगे? 3 गुने 2 इक्वल टू 6 होता है, और इसको जोड़ देंगे, 3 प्लस 2 तो 5 हो जाता है, यानी हमारा 5 का निकल गया।
चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये वाला 2x प्लस ऊपर का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सेम उतर जाएगा, तो सेम उतर गया। अब हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुने एक्स हो गया, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 है तो 3 के बाद एक्स है तो एक्स, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब क्या है? 2 है तो 2, प्लस के बाद 2 है तो 2, उसके बाद x है तो x, प्लस ये 6 है तो 2 मल्टीप्लाई 3, कितना हो गया? 6 हो गया। अब आगे बनाते हैं। अब हमारा कॉमन देख लेंगे कहाँ कहाँ है। ये x हमारा है, दूसरा x यहाँ है तो कॉमन हो गया, उसके बाद 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, यानी ये भी कॉमन हो गया। तो सबसे पहले इस कॉमन को लिखेंगे x। अब बच गया कौन? x प्लस 3, x प्लस 3, उसके बाद प्लस टू, इसलिए प्लस 2 क्योंकि ये 2 जो है कॉमन है, तो ये प्लस 2 आ गया। अब ये x प्लस, क्योंकि x बचा है, प्लस बचा है और ये 3 बचा है। अब देखिए x प्लस थ्री दोनों कॉमन है, तो हमारा सबसे पहले कॉमन आएगा x प्लस 3। ये देखिए ये x, क्योंकि ये x है हमारा कॉमन डिजिट बचा था, प्लस x प्लस 2 आंसर। और हम लोग एक और क्वेश्चन सेम देख लेते हैं, थोड़ी सी हट के है। 6a स्क्वायर प्लस 18ab स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखिए इनसे थोड़ा हटके है, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है बेटा, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने ए, बी स्क्वायर का मतलब होता है बी गुने बी। तो आप इतना तो समझ ही गए। चलिए अब आगे बनाते हैं। तो ये 6 है बेटा, तो 2 गुने 3, 3 दूनी का 6 होता है, 3 दूनी का 6 गुने ए, क्योंकि अब ए बचा है तो ए स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, सॉरी यहाँ बी छूट गया है तो इसको बी लिखेंगे। अब देखिए हमारा जो है यहाँ बी आ गया, अब कॉमन में चल, यहाँ प्लस था तो प्लस आ गए। अब यहाँ देखिए 18 है तो 2 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ ए बचा है तो ए, मैं पहले भी बताऊँ बी स्क्वायर होगा तो बी गुने बी, तो बी गुने बी, सही है। अब आगे चलते हैं। कॉमन हमारा कौन है? 2 3 है, 2 3 है, यहाँ देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। ए हमारा यहाँ है और ए हमारा यहाँ है, बी हमारा यहाँ है और बी हमारा यहाँ है, तो और तो कोई बचा नहीं। ए यहाँ है तो इधर है नहीं, बी यहाँ है तो इधर है नहीं, तो चलिए अब इसको नोट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 लाई ए, क्योंकि ये बच गया है, गुने बी। ए प्लस 3 बी, 2 गुने 3 ये था, ये हमारा कॉमन था, ये तो ये आ गया। उसके बाद बी था तो बी भी आ गया, तो ये हमारा कॉमन क्लियर है। उसके बाद हमारा बचा ए, तो ए आ गया, प्लस 3 तो 3 आ गया, और ये वाला बी तो बी आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ
ताकि आप लोग समझ जाएं। ये और ये कॉमन हो गया क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। अब ये यहाँ है लेकिन ये इधर नहीं है, बी यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमारा ये कॉमन वाला उतार लिए, ए यहाँ से आ गया और बी ये कॉमन वाला आ गया। अब बच्चा जो था यहाँ आएगा ए प्लस 3 और ये बी घेर दिए। अब ये 2 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 6, 2 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, ये हो गया। उसके बाद ए बी, अब कॉमन में जो है वो सब सेम उतार देंगे जो बचा था, ए प्लस 3 बी आंसर। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर